हर तरीके से वो कश्मीर को अच्छे तरीके से लेके चला। और ये बच्चों वाली बातें कर रहे हैं कि भाई ये जम्मू कश्मीर को आज़ाद करो, हमारे साथ अल्लाह करो। हमारी इतनी सिचुएशन ख़राब है कि हम अपनी कंट्री के जितनी भी अवाम है उनको अच्छे तरीके से खुराक और उनकी बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं कर सकते। तो अगर यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा आज़ाद के जम्मू कश्मीर आ गया तो वो कैसे होगा। इंडिया बहुत बेहतर तरीके से अपना बयानिया जो है वो दुनिया के सामने पेश करता आ रहा है और बहुत बेहतर तरीके से करता आया है हमेशा से, जिसकी वजह से आपकी बात को उस कदर अहमियत नहीं दी जा रही। जब आप इकोनॉमिक फोरम पे खड़े हैं और आपकी इकोनॉमी ही कोलैप्स कर रही है दुनिया के सामने, और दुनिया वहाँ पे जो काम करने आई थी उसके लिहाज से फिर आपको सीरियस लिया जाना इतना खास कोई मुमकिन नहीं था। दुनिया में कोई भी मुल्क है ना, इंडियन कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी की बात की जाए, स्पार्को की, तो हमने सिर्फ 50 से ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च की होंगी या रॉकेट्स लॉन्च किए होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ तो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इस फील्ड में आने के लिए। ऊपर से हमारी जो कह लें कि गवर्नमेंट है वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं करती है इसके अंदर। इंडिया की बात की जाए तो वो रिसेंटली लॉन्च करने वाले हैं एक और सैटेलाइट को। तो क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर कि वहाँ पर स्टूडेंट्स भी इंटरेस्टेड हैं स्टडी के अंदर, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो क्या वजूहत हैं? यार सबसे पहले तो देखा जाए पाकिस्तान हर चीज़ के हवाले से ना बहुत पीछे जाता जा रहा है। मतलब हम अवाम है यहाँ की, कम से कम अपने बारे में नहीं, अपने बच्चों को देखो, जितने भी हुक्मरान हैं पाकिस्तानी, इनका कोई बच्चा पाकिस्तान में नहीं पढ़ा, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं रहते, हद तक कि उनको पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान ही नहीं आती। तो पाकिस्तान का क्या, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, करेंसी हर जगह से नीचे, इंडिया देख लो दूसरे नंबर पे आ रहा है हर चीज़ के हवाले से, फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे इंडिया। तो पाकिस्तानी शर्म करो। सही हो गया। तो हमारी जो स्टडी है यहाँ पर स्पेस से रिलेटेड है, यहाँ पर लोग इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक हो गया, और साथ में उतना बजट नहीं होता हमारे पास कि हम कुछ ना कुछ लॉन्च करें। चाइना की मदद से हम लोग हमेशा लॉन्च करते हैं। तो इंडिया को तो नासा के साथ भी कोलैबोरेशन नज़र आता है हम लोगों को। तो इंडिया आए दिन कुछ ना कुछ, जैसे कि आपने कहा कि वो सेकंड नंबर पर भी फॉल कर रहा है, तो उनकी जो गवर्नेंस है वो कैसी नज़र आती है आपको कि वो इन्वेस्टमेंट्स लेके आती हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसीज अच्छी है, लॉबिंग अच्छी। तो जरदारी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर कश्मीर की बात की है तो उन्हें बड़े सख्त अंदाज से आलमी रहनुमाओं ने इग्नोर किया है। किसी ने उनकी बात तक नहीं सुनी कश्मीर के मुद्दे पर। क्या कहेंगे आप, क्या वजह है कि हमारे सियासतदान जब भी जाकर कश्मीर की या किसी भी इशू पर इंटरनेशनल फोरम पर जाकर बात करते हैं तो कोई भी उनकी बात पर कान तक नहीं धरता? और दूसरी तरफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर देख लें आप, उन्हें लोग जो है वो खुद आके मिलते हैं, दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर खुद आके उनसे मिलते हैं, बल्कि उनकी बात भी सुनते हैं। जी ऐसे ही है, वैसे बात सुननी चाहिए। कश्मीर का इशू बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इशू है और ये अगर कश्मीर का इशू हल हो जाता तो इससे एशिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, एशियन कंट्री को, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे तल्कात हो जाएंगे, तो ये टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये इशू है कि हमारे कंट्री की जो सिचुएशन पॉलिटिकली जा रही है, कोई भी इसे अच्छे तरीके से नहीं ले रहा। वो सभी कहते हैं कि भाई ये अपने कंट्री की इनकी पॉलिटिकली सिचुएशन स्टेबल नहीं है। तो वो कोई भी किसी भी कंट्री में आप जाएंगे दूसरे कंट्री में और किसी कश्मीर का मुद्दा लेंगे या किसी अपने हमसाए किसी भी मुल्क का लेंगे तो वो उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। अगर रिस्पॉन्स तो तब करेंगे ना, अब इंडिया वो मोदी को मिल रहा है अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर, तो वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि इनकी पॉलिटिकली सिचुएशन ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से वो अपनी इकानमी को, कंट्री को लेके चल रहे हैं। तो हर चीज़, हर कोई उनकी बात पे अच्छे तरीके से रिएक्ट करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान का देखा जाए, बिलावल बाहर जाके स्पीच कर रहा है, इंडियन कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है, लेकिन मेन सीन ये है कि यहाँ पे वो खुद देखे कि अपने सिंध में क्या हालात है। गजब बेइज्जती है। हो गया तो प्राउड किस दिन फील होने वाला है हम लोगों को, स्पेशली हमारी स्पार्को के बारे में तो किसी को अंदाजा ही नहीं होता कुछ भी। मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत सदियां लग जाएंगी पाकिस्तान पे जब हम प्राउड फील करेंगे। सही हो। अल्लाह की तमन्ना पूरी करे। पता क्या, पाकिस्तानी वाम ना बाहर जाके करती है फ्रॉड, ना ही कि इंडियंस करते हैं। इंडियंस वहाँ पे आपको सही बताऊंगा उन पे है, इंडियंस पे भरोसा है, बिल्कुल है। 1.25 करोड़ के आ रहे हैं आप, हाँ यार, थोड़ी यहाँ 22 करोड़ है, इनके अंदर कुछ भी नहीं। वो कहाँ गए हैं यार लोग? यार ये कहते हैं ना जंग जंग जंग, वो एक पैर को जमीन मारे पत्ते उड़ के जाए वहाँ में सारे। ये और यार 1 अरब 25 करोड़ आबादी है उनकी, ये 22 करोड़ है। वो फिर इनको छोड़ देता है, क्यों उनको धमकी वो देता है मोदी जो है, उसे पता है किसी जोगी नहीं है।
तो आज देखते हैं उधर बॉर्डर पे असला चल रहा होता है, इतने मार दिए, ये क्यों नहीं मारते वहाँ जाके? वो हमसे ज्यादा यार वो हिंदू है ना, वो हमसे भी बेहतर है, अपने ईमानदारी से कुछ कर रहे हैं ना काम। जब तक ईमानदारी नहीं होगी, चाहे हिंदू कोई मजहब का बंदा है, तो ये कुछ भी नहीं होता। ये ऐसे डाकू लोग हैं कि इनका साहब ही कोई नहीं। कि हमारा एक उनके 10 को कर देगा, हम अकेले संभाल लेंगे, बातों की हद तक है या प्रैक्टिकल भी हम हैं कुछ नहीं। यहाँ पे किसी को मरवाना हो तो जाते हुए देर तो वैसे मार के भाग जाते। जंग की बात नहीं करनी चाहिए, हालांकि यहाँ अवाम चीज़ों की महंगाई की वजह से पीस रही है। देखें, सबसे पहली बात तो ये हमारे हुक्मरान है ही नहीं है, ये अमेरिका और उन मुल्कों के खरीदे हुए हुक्मरान हैं। ये का इस्लाम दर्स देते नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, हम तरीके लबाई पाकिस्तान के चाहने वाले हैं, हमारे कायदे हैं। इस्लाम में ये चीज़ है कि इस्लाम अमन का दर्स देता ही नहीं है, मुखालफत है, जंग है। और कश्मीर का आखिरी मसला, आखिरी हाल तरीके लबाई पाकिस्तान है। और जब हमारी हुकूमत आएगी, हमारे कायदीन ने ये ऐलान भी कर चुके हैं, हमारा दस्तूर मंशूर है, हमारे आते साथ ही 24 घंटे के अंदर अंदर हमने ऐलान जिहाद करना है और अपना कश्मीर ले लेना है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार। पहली बात तो ये है ना कि ना उसको कश्मीर का फिक्र है, ना उसको इंडिया का फिक्र है, और ना उसको पाकिस्तान का फिक्र है। उसको आजकल सिर्फ अपना पैसों का फिक्र है। जो बड़ा हरामी हो बेटा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन। इमरान खान ने उसके पैसे उधर इधर जो है ना, जिधर लॉक वगैरह लगाए हुए थे, अब वो खोल के अपने पैसे को साइड पे कर रहे, उसको किसी का फिक्र नहीं है। मेरा तो सवाल का जवाब यही है। फिर उसको सीट पे क्यों बिठाया हुआ है कि अगर उसको किसी का फिक्र? उसको सीट पे किसी ने बिठाया हुआ है, वो खुद तो नहीं बैठा, उसको किसी ने बिठाया हुआ है। पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और वो इसलिए बिठाया हुआ था कि इमरान खान का उस बंदे के बीच में यही था कि वो कह रहा था कि इससे पैसे निकलवाना है। उन्होंने कहा कि नहीं, वो खुद भी बीच में मिलावस था, तो वो कह रहा था कि मैंने नहीं निकलवाना। इस बात की वजह से उनके जो है ना ख़राब हो गए, और ये दो सारों को मिला के इनका जो है ना आदम एतमाद बहाना करके उसको उतार दिया। अच्छा, और उसका नुकसान मुझे भी हुआ है, आपको भी हुआ और इस मुल्क को भी हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हर एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, अमन की बात, जंग की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहकर महंगाई की बात नहीं कर रहे। महंगाई की बात उसको कर रहे हैं, वो लोग करते हैं कि जिसको महंगाई का पता हो। अरे कहना क्या चाहते हो? जिसके खाने फ्री मिलते हैं, जिसकी जो है ना गाड़ी पेट्रोल हर चीज़ फ्री है, उनको महंगाई के साथ क्या ताल्लुक है? महंगाई के साथ ताल्लुक उन लोगों का है कि जिनको खुद अपने हाथों से कमाते हैं और शाम को अपने बच्चों को लेके जाते हैं। उनको पता होता है कि वो कितना कमाते हैं, किस तरह के कमाते हैं। तो इसमें कसूर किसका है? हमारी गवर्नेंस का कसूर है या हमारी आवाम का कसूर है कि चीज़ महंगी से महंगी तर होती जा रही है लेकिन हम खरीद रहे हैं? इसमें सबसे बड़ा कसूर हमारा अदलिया का है। अदलिया का कसूर है? अदलिया का कसूर इसीलिए कि जब मुजरिम पकड़ के अदालत में जाते हैं, दूसरा दिन वो निकल जाते हैं। क्यों निकलता है? अदलिया का ये काम नहीं है कि उससे सवाल पूछे कि भाई ये मुजरिम है, इस मुजरिम का पहले सबूत दिखा कि ये भी गुनाह है तो छोड़ दे। अगर वो भी गुनाह नहीं है, मुजरिम है, उसे हक निकाल दे। क्यों ये आसमान से उतरे हुए लोग हैं? मुजरिम सिर्फ गरीब लोगों को पकड़ के यही नहीं, अभी और सुनिए, जेलों में डालते हैं। उसको उनसे यही इसी तरीके से निकालेंगे। जब अदलिया मजबूत होगा, मुजरिम बाहर नहीं निकलेंगे। जब मुजरिम नहीं निकलेंगे, मुल्क सही हो जाएगा। अली दोनों ही लियो, ओके। अच्छा, अली मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो दुबई में बैठ के कहते हैं कि हमें कश्मीर इशू में मुज़ाकरात कर लेने चाहिए इंडिया के साथ, ठीक हो गया, और अमन की बात करनी चाहिए, जंग में कुछ नहीं रखा हुआ। यहाँ पर इतनी महंगाई हो चुकी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो इंडिया की बात क्यों छेड़ के बैठे हुए हैं? बस वो आदत से मजबूर हैं, क्या कह सकते हैं। उनको यही है, उनको बस अपना पैसों वगैरह का पता है कि जो भी उनका सिस्टम चल रहा है तो चल रहा है। उनको क्या लगे गरीबों से? उनकी चीज़ें तो पूरी हैं, उनका जो भी घर वगैरह उनका निज़ाम चल रहा है, गरीबों का उनको क्या लगे? बस गरीबों का निज़ाम कैसे चल रहा है? 550 की मुर्गी होने वाली है, लोग परचेज़ कर रहे हैं उसको, आटा 250 रुपये उसकी आटे की बोरी मिल रही है हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें? हम तो ख़रीदने से बाज नहीं आ रहे हैं, और चीज़ें जितनी महंगी हो जाएंगी आवाम खरीदेगी। आवाम रुक नहीं सकती इस चीज़ को। नहीं जी बिल्कुल नहीं रुक सकती। जो जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो तो ज़रूरी हैं। आप क्या कर सकते हैं? खाने के लिए हर बंदे चिकन ज़ाहिर बात है एक रोज़मर्रा की चीज़ है, वो हमें चाहिए खाने के लिए। अगर नहीं मिलेगी तो इंसान जो जितनी भी महंगी होगी हम खाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बस
मतलब जितनी महंगी होगी यही तो प्रॉब्लम है हमारी इमाम की, चीज़ें महंगी से महंगी तर होती जा रही है, लेकिन हम उस पर बायकॉट नहीं लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें वो चीज़ खरीदनी है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर माशाल्लाह से वो तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चलो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर ले ताकि वोट हमें ज़्यादा मिल जाए। बस वो शहबाज शरीफ, बस क्या कह सकते हैं शहबाज शरीफ को भी, वो है ही ऐसे।